नस्ल वाली बछड़ी होती है उसको तो वो दूध पिला के आगे के लिए तैयार कर देता है कि भविष्य में अच्छी गाय बनेगी, 50,000 लाख रुपए की, 10 किलो दूध देने वाली। लेकिन जब जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तो बछड़ा पैदा होता है तब आजकल 21वीं सदी का मामला है, ट्रैक्टरों से खेती जोत रहे हैं और बछड़ों को मेले के अंदर भी कोई इतना मिलता नहीं है उसका रेट, और पाबंदी भी लग रखी है जगह जगह। तो बछड़ों को क्या है, वो लोग उस नज़र से देखते हैं तो शुरुआत में उसको दूध वगैरह पिलाते नहीं हैं, कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर उनको आवारा छोड़ दिया जाता है। आवारा छोड़ दिया जाता है तो फिर वो सड़कों पे घूमता रहता है, कोई कुत्ते पकड़ लेते हैं या रेल की चपेट में आ जाता है। उस प्रकार से ये जो घटनाएं हो रही है और ये सोशल मीडिया की पावर है। तो भाई रौनक चौधरी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आगे होकर ये बीड़ा उठाया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो राजस्थान से बाहर बैठे थे उन गौभक्तों तक ये बात पहुँची। आज जो जोधपुर में धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में बताइए। पिछले 2-3 दिन पहले कोई एक बछड़ी का कोई कटा हुआ शव मिला था आरटीओ के पास में। आरटीओ ऑफिस के पास में जो गौ भक्तों द्वारा सूचना दी गई, मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव कब्जे में लेकर जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया और गौ भक्तों द्वारा रिपोर्ट दी गई। लेकिन 2-3 दिन से क्या हुआ, जो गौ भक्तों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था कि अभी उस शव का क्या किया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया है। तो इस सभी जवाब जानने के लिए आज सभी जो जोधपुर के आसपास के जो सभी गौभक्त हैं वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए, हज़ारों की संख्या में सभी गौभक्त आए। प्रशासन के साथ, कलेक्टर महोदय के साथ हमका एक प्रतिनिधि मंडल है हमारा सबका, उनकी एक सफल वार्ता हुई और वार्ता के अंदर जो सारे डाउट थे वो क्लियर किए गए। जो रिपोर्ट है जो हमारा एक 5 जनों का एक मंडल है उनको दिखाई गई, तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो शव है जो रेल से कोई कटा हुआ था उसके बाद कुत्तों ने उसको बाइट कर दिया। और जो खेत मालिक है उसके भी बयान लिए तो खेत मालिक ने भी यही बताया कि भाई कुत्ते अक्सर है जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं कारित करते रहते हैं। तो एक तो ये संदेह दूर हो गया। उसके बाद जो पुलिस की जो जांच है वो भी अभी जारी है और जो शव था उसको कहाँ डिस्पैच किया, ये सभी जो हमारे हिंदू भाई है उनकी जो मांग थी। तो पुलिस ने हमको एक वीडियो दिखाया बाकायदा, तो वीडियो के अंदर जेसीबी से खड्डा खोद के और उस शव को एकदम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको दफनाया गया था और पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट करता है उनको कॉल करके इसकी सूचना भी दी गई थी, लेकिन वो लोग उस समय आए नहीं थे। तो ये भी गलतफहमी दूर हो गई। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो धार्मिक संगठन के पदाधिकारी है, आप सब लोग पधारे और गौ माता के जो न्याय दिलाने को लेकर आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और ऐसी घटनाएं होने से हिंदू समाज बहुत बड़ा समाज है और उसमें हमेशा आक्रोश आता रहता है कि इस तरीके से घटनाएं क्यों होती है। इसमें ये योगी जी जो डेयरियाँ चलाते हैं ना, जो गाय का दूध बेचते हैं वो गौ भक्त नहीं है, वो व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं। जो एक आम आदमी, एक किसान का जो बेटा होता है, जो गौपालक होता है, जिसके घर में 1 या 2 गाय है, उस आदमी की जो भावना होती है गाय के प्रति वो 100 गाय रखने वाले के पास में नहीं होती है। तो उसमें क्या है कि जब नस्ल वाली बछड़ी होती है उसको तो वो दूध पिला के आगे के लिए तैयार कर देता है कि भविष्य में अच्छी गाय बनेगी, 50,000 लाख रुपए की, 10 किलो दूध देने वाली। लेकिन जब जैसे ही बछड़ा पैदा होता है तो बछड़ा पैदा होता है तब आजकल 21वीं सदी का मामला है, ट्रैक्टरों से खेती जोत रहे हैं और बछड़ों को मेले के अंदर भी कोई इतना मिलता नहीं है उसका रेट, और पाबंदी भी लग रखी है जगह जगह। तो बछड़ों को क्या है कि वो लोग उस नज़र से देखते हैं तो शुरुआत में उसको दूध वगैरह पिलाते नहीं हैं, कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर उनको आवारा छोड़ दिया जाता है। आवारा छोड़ दिया जाता है तो फिर वो सड़कों पे घूमता रहता है, कोई कुत्ते पकड़ लेते हैं या रेल की चपेट में आ जाता है। उस प्रकार से ये जो घटनाएं हो रही है और इसकी आड़ के अंदर जो कुछ तस्कर हैं जो लोकल जो लोगों के साथ में मिलकर 1-1, 2-2 बछड़े को यहाँ से हटा लेते हैं, फिर कहीं इकट्ठा करके वो कहीं बेच भी देते हैं। ऐसे भी कई घटनाएं सामने आई है। तो हम गुप्त रूप से प्रशासन के सहयोग से ऐसे लोगों पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं और इस बारे में हम लोग बहुत ही बड़ा काम अंदरूनी रूप से हम लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसके लिए कोई ठोस अभी तक इतना कानून कोई बना हुआ नहीं है कि किसी की गाय का टैग शुदा गाय का बछड़ा अगर रोड पर घूम रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो लावारिस क्यों घूम रहा है उसकी जिम्मेदारी है। हम लोग अभी तक अपने संगठन के माध्यम से और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से हम लोग उनको पाबंद करते हैं कि आप इसको बाहर नहीं छोड़ सकते। आपका क्या नाम है? नरसिंह गहलोत, पूर्व प्रदेश प्रभारी कामधेनु सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण प्रकोष्ठ विभाग, बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान जोधपुर। आज ये जो आंदोलन हुआ है इसमें कौन कौन लोग मुख्य इस नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन? इसमें विष्णुवी समाज के जो अग्रणी संगठन के जो नेता है वो भी आए और हमारे जो युवा नेता है, जो बीजेपी के जो नेता है, आरएसएस जो कार्यकर्ता है, छोटी मोटी जो सारी संस्थाएं हैं, कामधेनु सेना, बाबा रामदेव संस्थान, गौरक्षा दल और भी जो छोटे मोटे गौ भक्त हैं जो गौशाला चलाते हैं या जो छोटी संस्थाएं हैं जो सेवा करती है,
लगभग सभी लोग आए और ये सोशल मीडिया की पावर है। तो भाई रौनक चौधरी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने आगे होकर ये बीड़ा उठाया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो राजस्थान से बाहर बैठे थे उन गौभक्तों तक ये बात पहुँची। और ये जो सब लोग आए जो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आए और सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म बन गया है युवा लोगों की आवाज़ उठाने का। और मैं आपको भी योगी पुखराज जी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी समय समय पर जो धार्मिक जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं वो आप लोग ज़मीनी स्तर से उठाते हो और आप आज यहाँ पर पधारे। तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का जो इन्फ्लुएंसर है उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।